इस यूनिट में एक नया टॉपिक है, थोड़ा सा यूनिक लग रहा होगा ना, नाम से लगेगा, लेकिन ये बहुत आसान है बनाना, है ना। वो है पोर्टल फ्रेम। पोर्टल फ्रेम, है ना। तो आप कभी देखे हो इस टाइप का फ्रेम? यहाँ फिक्स्ड हो, ऐसा इस टाइप का फ्रेम चलते फिरते तो बहुत दिखता है हम लोग को, है ना। ये फिर इस फ्रेम का बहुत सारा यूज़ हो सकता है। ऐसे बहुत सारे फ्रेम को जोड़ के आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, या गेट पे ऐसा फ्रेम दिखता होगा कहीं पे एंट्रेंस के पास, है ना। वर्कशॉप बड़ा होता है, वहाँ पे इस टाइप का फ्रेम दिखेगा आप लोग को। तो ये हम लोग का पोर्टल फ्रेम है। अगर इसका जो है सारा मतलब ये वाला साइड, ये वाला जो है इसका, ये है ये साइड, वो दोनों बराबर है, ये दोनों फिक्स्ड है ना। यहाँ पे भी ये दोनों हिंज्ड है, तो इनको हम इसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक पोर्टल। अगर ये इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, जाहिर सी बात है वो अनसिमेट्रिक होगा। कभी कभी पूछता है कि अनसिमेट्रिक पोर्टल अनसिमेट्रिक पोर्टल क्या डिफरेंस है। तो इसमें अगर वैसा पोर्टल जिसमें जिसके एक साइड मतलब दोनों तरफ जो है इसका लंबाई जो है, इसका ये लेग जो है दोनों बराबर हो, और इसका सपोर्ट जो हो ये भी दोनों बराबर ही हो, मतलब ये यहाँ फिक्स है तो ये भी फिक्स्ड ही हो। और जो इस पे लोडिंग हो, मतलब यहाँ पे इस पे लोडिंग कैसा होता है, इसके ऊपर जो भी है, यहाँ पे छत है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ लोडिंग आएगा, है ना। तो इस पे लोडिंग भी सिमेट्रिक हो, ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट लोड हो या एसेंट्रिक पॉइंट हो। तो ये सिमेट्रिक, इस फ्रेम को ये बोलेंगे कि अभी हम लोग का सीमेंट, ये जो फ्रेम है ये अनसिमेट्रिक कंडीशन में है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग का दिख रहा है ये सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका जो है सपोर्ट जो है ये दो भी सिमेट्रिक दिख रहा है, इसका जो ये लेंथ है ये भी सिमेट्रिक दिख रहा है, दोनों साइड में बराबर दिख रहा है, और लोडिंग भी दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्म है। तो ये हम लोग का सिमेट्रिक पोर्टल फ्रेम होगा। अनसिमेट्रिक कब होगा? जब ये लेंथ भी डिफर हो, ये लेंथ कुछ और हो, ये लेंथ कुछ नीचे तक हो, है ना, या फिर लोडिंग डिफरेंट हो, या फिर इनका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब डिफरेंट हो, या इसके फिक्स इन कंडीशंस जो है, जैसे यहाँ पे ये फिक्स हो, यहाँ पे हिंज हो, तो ये अनसिमेट्रिक हो जाएगा। हमारे यहाँ पे अभी हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है सिमेट्रिक पोर्टल फ्रेम, सिमेट्रिक वाला पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये जगह जो है यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, इन जगह पे हिंज किया हुआ है ना। तो अगर इसको आप फैला दो, इसको खोल दो, तो ये खोलने के बाद देखो कैसे दिखेगा। ये दिखेगा कि यहाँ पे ये जो है फिक्स्ड है, यहाँ पे हिंज्ड है, यहाँ ये हिंज्ड है, फिर ये फिक्स्ड है, इस टाइप का दिखेगा ना। इसको अगर खोल दो तो यहाँ पे ये लोडिंग है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ये जो इसका लेग था, ये इसके सपोर्ट का भी काम कर रहा था, है ना। तो यहाँ पे मान लो कि कोई सपोर्टेड ऐसे बना दो, ये चीज खुलने के बाद ऐसा दिखेगा। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। इसको अगर खोल दो अगर ऐसे, तो ये सेम ऐसा ही बात है ना। मतलब खोल तो नहीं रहे हैं हम इसको, लेकिन इमेजिन कर रहे हैं कि अगर हम इसको ऐसे दिखाएं तो भी गलत नहीं होगा सॉल्व करने के लिए। ये फिक्स है तो फिक्स दिखाई दी है, यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे इस जगह पे सपोर्टेड है तो ये दिख ही रहा है सपोर्टेड है, यहाँ पे सपोर्टेड है वो दिख ही रहा है सपोर्टेड है ना। और यहाँ पे ये फिक्स है तो दिख ही रहा है फिक्स। तो ये क्या हो गया आपका पोर्टल फ्रेम एक्चुअली में एक जो है हम लोग का कंटिन्यूअस बी, हाँ कंटिन्यूअस बीम जो इन फिक्स्ड हो वैसा ही है। तो इसको सॉल्व भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे, कोई डरने की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, सेम हर कुछ वैसा ही रहेगा, और इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, है ना, ठीक है। इसको हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो है इसमें, हाँ तो ये बन गया था, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि इसका जो वैल्यू है वो 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। इसका ये जो लेंथ है ये 4 मीटर है, और ये वाला लेंथ जो है 6 मीटर है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इस वाले स्पैन का 3 आई है, इसका जो है आई है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये भी ए बी सी और डी, ठीक है। तो अब जो है इसमें हम लोग को क्या क्या निकालना होगा, इस ए बी सी स्पैन के लिए फॉर ए बी सी हम लोग को क्या निकालना होगा, के बी ए, इस पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना होता है ना हर जॉइंट के लिए। तो के बी ए निकालना होगा,
फिर के बी सी निकालना होगा। फिर फॉर बी सी डी स्पैन के लिए क्या निकालना होगा, के बी सी और के सी डी, के सी बी इस जॉइंट पे बी सी डी है ना, बी सी डी इस जॉइंट पे बी सी बी के लिए के और सी डी के लिए के है ना, तो सी बी के लिए के और फिर सी डी के लिए भी के मतलब स्टिफनेस फैक्टर। तो ये सब जो है हम लोग को निकालना होगा। ये दोनों निकल जाएगा तो यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकल जाएगा, इस पॉइंट का बी पे जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो निकल जाएगा, और ये दोनों निकल जाएगा तो सी पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा वो निकल जाएगा। तो चलो निकाल ही लेते हैं, है ना, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। तो के बी ए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका 3 है, इसका आई है, ये लेंथ 6 मीटर है, नहीं ये लेंथ 6 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये हाइट 4 मीटर है ना, तो इसको खोले हैं तो यहाँ पे ये दिखेगा, ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, ठीक है। तो के बी ए कितना होगा, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड के लिए फॉर्मूला 4EI/L है ना। तो हाँ, तो 4 की जगह पे 4, ई की जगह पे ई, आई की जगह पे इसका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ही है तो आई रहने देंगे, भाई एल जो है इसका 4 मीटर, तो 4 से 4 कट जाएगा तो ई आई बचेगा, ठीक है। और जो है ये इसके लिए के बी सी के लिए, इसके लिए भी वही फार्मूला होगा, इधर फिक्स्ड ही है, तो 4EI/L, तो 4 की जगह 4, ई की जगह पे ई, आई की जगह पे इसका 3I है ना, आई की जगह पे 3I लिख देंगे, डिवाइड बाई एल जो है इसका 6 मीटर है, तो 6, हाँ तो 6 हो जाएगा, है ना। तो 3 से 6 कट गया 2 बार में, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ये बचेगा 2EI है ना, ये बच जाएगा। तो अब इन दोनों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी निकालना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर बी ए वो कितना हो जाएगा, EI डिवाइडेड बाई दोनों का सम, EI प्लस 2EI है ना, तो ये कितना हो जाएगा, EI से EI कट जाएगा, नीचे में EI प्लस 2EI, तो 3EI हो जाएगा ना। आंसर होगा 1/3, 1/3। एक 1/3 हो गया तो दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा, बताओ कॉमन सेंस लगा के, 2/3 है ना, ये दूसरा निकालने की भी जरूरत नहीं होती है, एक पता चल गया कि 1/3 है तो दूसरा 2/3 होगा, क्योंकि दोनों का सम तो मिला के 1 ही होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया। अब चूंकि देखो यहाँ पे जो है बी पॉइंट पे जैसा कंडीशन दिख रहा है, इधर 4 मीटर इधर 6 मीटर है ना, इधर कोई लोड नहीं इधर लोड है, वैसे ही सी पे भी देखो तो जस्ट अपोजिट केस है, इधर 6 मीटर इधर 4 मीटर है ना, और इधर लोडिंग उधर नहीं लोडिंग, तो इसका 1/3 और 2/3 आया है, तो इसका अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है सी बी के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है सी डी के लिए वो 2/3 और 1/3 हो जाएगा। इसकी सिमेट्री समझ में आई। इस पॉइंट के लिए देखो इधर लोडिंग है उधर लोडिंग नहीं है, और सेम है इधर 6 मीटर और 4 मीटर, इसके लिए है कि इधर लोडिंग है उधर लोडिंग नहीं है, तो इधर 6 है उधर 4 है, तो इसमें जहाँ पे इधर के लिए आया था 1/3 उधर के 2/3, इसके लिए इस सपोर्ट के लिए हो जाएगा इधर 2/3 उधर 1/3 है ना। तो ये चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके अलावा अगला काम क्या होगा, टेबल बनाएंगे, और उसके पहले जो है हम लोग का ये MA MB सब निकालना होता है। यहाँ पे MA कितना होगा, यहाँ पे जो लोडिंग हो रही है AB स्पैन के लिए, तो MA कितना होगा यहाँ पे माइनस कितना, कितना लोड है W कितना है, कोई लोड नहीं है तो 0। MB AB स्पैन के लिए बात हो रही है, MB कितना होगा इस स्पैन के लिए 0, क्योंकि कोई लोडिंग नहीं है। अब BC स्पैन के लिए MB माइनस में होता है WL² कितना 12, तो W ये कितना है, ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो W के जगह पर 2, L² के जगह पर 6 का स्क्वायर बाई 12, 2 से 12 कट गया 6 बार में, 6 से 6 का स्क्वायर कट जाएगा 6, तो -6 किलो न्यूटन मीटर। सेम इधर भी MC भी उतना ही आएगा, प्लस में आएगा +6 है ना। फिर इधर इसके लिए CD स्पैन के लिए MC कितना आएगा, कोई लोडिंग नहीं है 0, MD कितना आएगा 0 है ना। अब हम लोग जो है टेबल बना लेंगे, ठीक है, टेबल बना लेंगे हम लोग ऐसा ही इसका करके।
टेबल में जो है हम लोग इस जगह पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख दिया करते हैं ना, जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिख दिया करते हैं। इसका 1/3 ये 1/3 और इसका 2/3 है ना, यहाँ पे इसका 2/3 और इसका 1/3, जिसको सिमेट्री से हम लोग को दिख रहा था, तो ये भी सिमेट्री देख के लिख दिए है ना हम लोग, ये 2/3 या 1/3। ठीक है, अब क्या लिख करते हैं इसमें, पहला चीज क्या लिख देते हैं, यहाँ पे इनिशियल मोमेंट है ना, चूंकि यहाँ पे इसमें जो है ये नहीं है, सिंपली सपोर्टेड इन नहीं है, इसलिए पहला जो है हम लोग इनिशियल इन डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो पहले लिखते हैं कि फिक्स इन मान के जो लिखे हुए हैं वैल्यू वो सब लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड तो है नहीं, ये फिक्स्ड ही है, तो डायरेक्टली पहले हम लोग लिख देंगे इनिशियल मोमेंट। ठीक है, जो था वो उतार देंगे हम लोग, यहाँ पे 0 था तो 0, यहाँ 0 था तो 0, यहाँ पे कितना था -6 था तो -6, यहाँ पे +6 था तो यहाँ पे +6, फिर यहाँ पे 0 था तो 0, यहाँ पे 0 था तो 0, उतार दिए। अगला काम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ अब होगा डिस्ट्रीब्यूट, इसके लिए बहुत कम, हाँ मतलब डिस्ट्रीब्यूट ही कर देने के लिए अनबैलेंस देखते हैं ना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है कि अनबैलेंस कितना है, -6, -6 है तो बैलेंस कितना करेंगे, +6, तो +6 का 1/3 इधर, +6 का 1/3 यहाँ पे, और +6 का 2/3 यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना अनबैलेंस है, +6 अनबैलेंस है, तो बैलेंस कितना करेंगे, -6, तो -6 का 2/3 यहाँ पे और -6 का 1/3 यहाँ पे, है ना, ये लिख देंगे। तो ये जो फाइनल वैल्यू आया है वो लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका +2, यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू +4 है ना, +4, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा -4 और यहाँ पे हो जाएगा -2। ठीक है, हाँ तो ये सब आ गया वैल्यू। अब अगला काम क्या होगा, कैरी ओवर, कैरी ओवर है ना, कैरी ओवर, सीओ लिख दिए उसको शॉर्ट में, तो जगह कम है ना, इसका कैरी ओवर यहाँ आएगा, इसका कैरी ओवर यहाँ जाएगा, इसका कैरी ओवर किधर जाएगा, इधर आ जाएगा, एक दूसरे में इंटरचेंज होगा, और ये बहुत खतरनाक हो जाता है ऐसा, जहाँ पे होता है ना केस कि इसका इसके इसमें आ गया, इसका इसके इसमें आ गया, इसका समझ लो कि ये बहुत लंबा जाने वाला है ये, हाँ ये बहुत लंबा खिंचता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या दिक्कत होती है, क्यों लंबा जाता है। अब इसका इसका कैरी ओवर किधर जाएगा, इधर आएगा, है ना, इसका कैरी ओवर इधर आएगा, अब बाकी इस जगह पे कुछ नहीं होगा, इस जगह पे कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि इधर से तो कोई कैरी ओवर आ नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ से भी इधर कोई कैरी ओवर यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे +2 का कैरी ओवर इधर आएगा, कितना होगा, कैरी ओवर कितना होता है, हाफ होता है ना, हाँ तो +2 इंटू 1/2 इक्वल टू यह जाएगा +1, यहाँ पे 4 का आएगा कैरी ओवर कितना, +2, यहाँ पे ये -4 का कैरी ओवर -2, यहाँ पे ये -2 का कैरी ओवर -1, है ना, इस टाइप से जाएगा। ठीक है, अब अगला काम क्या होगा, कैरी ओवर कर दिए, कैरी ओवर डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे, क्यों अनबैलेंस हो गया, ये तो बैलेंस करने के लिए डाले थे, ये जो डाल दिए थे हम लोग, ये तो बैलेंस करने के लिए डाल दिए थे ना, तो ये तो बैलेंस हो गया, ये 0 और 2, 2 हो गया, ये -6 या 4, ये भी 2 हो गया, 2 2 एकदम बैलेंस हो गया है, यहाँ +6 या -4 -2, यहाँ पे 0 और 2 -2 -2 2 2, ये भी बैलेंस हो गया, तो बहुत अच्छा था। फिर अब क्या दिक्कत आ गया, दिक्कत ये आ गया कि ये कैरी ओवर जो कर गया ना, तो ये नया इसमें आके नया ये +2 ऐड हो गया, यहाँ तक तो बैलेंस कर लिए थे हम लोग, लेकिन अब ये नया आ गया, अनबैलेंस कर दिया, इधर से जो कैरी ओवर आया इसको अनबैलेंस कर दिया, हम लोग बैलेंस हालांकि कर चुके थे, समझे बात, हाँ तो इसमें ये दिक्कत होती है, इसके वजह से अब जो ये अब यहाँ ऊपर तक पूरा ये जो है बैलेंस था, यहाँ तक जो हम लोग बैलेंस कर लिए थे, तो अब अनबैलेंस सिर्फ -2 है यहाँ पे इस ज्वाइंट के लिए, इसको गौर से समझना, इस जगह पे अनबैलेंस सिर्फ -2 है, इस जगह पे अनबैलेंस कितना है, इस ज्वाइंट पे सिर्फ +2, बाकी ऊपर में बैलेंस है।
तो अब जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूट जो करेंगे तो वो सिर्फ इस -2 और +2 का होगा। अनबैलेंस यहाँ पे कितना -2, तो इसका बैलेंसिंग करेंगे। इसके बैलेंस के लिए कितना डालना होगा +2, तो +2 का 1/3 यहाँ पे, अब +2 का 2/3 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अनबैलेंस कितना आया, ये बात समझे सब लोग को समझना चाहिए कि यहाँ पे, यहाँ तक तो हम लोग बैलेंसिंग किए थे ना, ये डिस्ट्रीब्यूट करके बैलेंसिंग तो ही किए थे, तो यहाँ तक तो बैलेंस था, ये नया आके काम बिगाड़ा है। तो जो काम बिगाड़ा है जितना अनबैलेंस है, सिर्फ इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये +2 है, इसका बैलेंसिंग करेंगे -2, तो -2 का 2/3 टाइम यहाँ पे, और -2 का 1/3 टाइम यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूट ये दोनों हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों हो गया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब हो गया, बैलेंस करने के लिए जो डालते हैं मोमेंट, वो ये सब है। तो अब इसका फिर कैरी ओवर होगा, इसका कैरी ओवर इधर आ जाएगा, इसका कैरी ओवर इधर भाग जाएगा, इसका कैरी ओवर फिर इधर आएगा, फिर इसका कैरी ओवर फिर इधर आ गया। मतलब अब तक यहाँ तक फिर बैलेंस करके हम लोग चले आए, लेकिन फिर नया मोमेंट आ गया, फिर अनबैलेंस करेगा, है ना। तो कैरी ओवर सबसे पहले लिख देंगे कि कैरी ओवर कितना कितना आया। इसका कैरी ओवर कितना आएगा 2/3 और उसका हाफ, हाँ तो 2/3 का हाफ, 2/3 इंटू हाफ, ठीक है। इसका कैरी ओवर -4/3 उसका हाफ, -4/3 उसका हाफ। इसका कैरी ओवर कितना होगा, ये +4/3 है, ये 2 इंटू 2/3 है ना, तो +4/3 और उसका भी हाफ। और इसका कैरी ओवर -2/3 है, तो -2/3 और उसका भी हाफ, है ना। ये फाइनल हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं चाहे तो, ये यहाँ पे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये तो ये हो जाएगा, है ना, ये 1/3 हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी 2 से 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा -8/3। इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं पॉइंट में जो होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 1/3 कितना होता है 0.33, 0.33। यहाँ पे हो जाएगा 8/3, 8/3 कितना होता है 2.-2.67। यहाँ पे भी ये कितना है, ये 2 कटेगा 2/3 हो गया ना, तो 2/3 कितना होता है 0.66, 0.66 है ना, 67 या 66 लिख दो, है ना। यहाँ पे ये 2 कटेगा तो ये 1/3, तो ये -0.33। ये इसी चीज़ को लिखे हैं, ये कोई नया चीज़ नहीं है, इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख लिए है ना। अब अगला काम क्या होगा इसके बाद, ये जो है, ये क्या किए हैं हम लोग, ये तो अभी सिर्फ वैल्यू लिखे हैं, कैरी ओवर ही लिखे हैं, है ना। इसका जो ये अब ये सब जो वैल्यू है, ये जो हम लोग बैलेंस कैरी ओवर करके जो लिख दिए, ये बिगाड़ दिया खेल, है ना। ऊपर तक बैलेंस था, ये कैरी ओवर वाला सब जो है नया आ गया, इसका फिर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, इसका फिर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट, है ना। इन दोनों को आप अलग नहीं समझिएगा, ये एक ही चीज़ है, कोई नया चीज़ ऐड नहीं हुआ है, इसमें हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए कुछ लोगों को। अब देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर नया कितना आया है -2.67, इधर 0, तो -2.67 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो +2.67 डालना होगा, तो +2.67 का 1/3 यहाँ पे आएगा, है ना, 1/3 है ना, इधर आएगा +2.67 का 2/3। यहाँ पे देखिए ये 0.66, यहाँ 0, तो कितना अनबैलेंस 0.66, बैलेंसिंग कितना डालना होगा, तो -0.66, तो -0.66 इंटू 2/3, इधर -0.66 इंटू 1/3, ये जो होगा ये कितना है, इधर जो है, इधर अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है हम लोग का क्या डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ था, है ना। तो इसका वैल्यू हम लोग फाइनल लिख देते हैं, कितना आएगा 2.66 कितने का बाई 3 कितना होगा आंसर 0.88, यहाँ पे 2.66 इंटू 2/3, इसका दुगुना होगा 1 कितना 67, ये वैल्यू बताओ 2.67 इंटू 2/3, 1.78। यहाँ पे ये 0.66, ये भी 1.7, ये कितना होगा
0.66 इंटू 2/3, बताइए कितना होगा? 0.66 इंटू 2/3 माइनस -0.4, वही 43 या 44, ठीक है। यहाँ पे -0.66 बाई 1/3, पॉइंट कितना होगा? 22, यही ना। अब आप लोग देखते होंगे इसको कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत कम हो रहा है, पॉइंट में चला गया। अब तक जो था वैल्यू, जो मोमेंट था, देखिए 6 इसमें टर्म में था, इसको डिस्ट्रीब्यूट किए तो 2 के टर्म में आया, फिर जो है 1 बाई समथिंग के टर्म में आया। अब देखिए बहुत कम होता जा रहा है, यहाँ पे -0.22 आ गया, ये 0.43 आ गया, ये 0.88 आ गया, तो ये धीरे धीरे घटता जाएगा। घट के लगभग जब जीरो के करीब चला जाए तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन इंड कर देते हैं। जीरो तो कभी नहीं होगा फाइनली, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो जब हो जाएगा तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर देंगे, बोलेंगे लगभग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब कोई मोमेंट इधर से उधर, उधर से उधर नहीं जाएगा। समझे ना? तो अभी तो इसमें कुछ लग रहा है कुछ स्टेप और करना होगा। यहाँ पे लग रहा है हम लोग को कुछ, ये आंसर जो है इस तरफ कुछ डिफर आ रहा है, ये 1.78 कोई गलती की ऊपर हुआ है क्या? ठीक है, तो ये समझ में आया ना। अब ये प्रोसेस जो है हम लोग आगे तक करते रहेंगे, फिर जो है ये जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अभी, इसका कैरी ओवर फिर इधर आएगा, इसका फिर इधर आएगा, है ना, इसका कैरी ओवर फिर इधर जाएगा, इसका कैरी ओवर इधर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस अभी बहुत दूर तक चलेगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन जो ये अभी दिख रहा है हम लोग ना, ये 0.22 आ गया, ये 0.43 आ गया, जब ये लगभग 0.0 समथिंग हो जाए, आंसर जीरो के करीब चला जाए, तो हम लोग फिर फर्दर आगे जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, हम लोग वहाँ पे इंड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है सारा जो है, जो इनिशियल से था वहाँ से सारा जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, इधर ये सारा जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, इधर ये सारा जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, इसका भी जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, इधर इसका भी जोड़ के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो मान लो कि फाइनल जो है, फाइनल पे नहीं जा रहा है क्योंकि अभी टाइम लगने वाला है इसमें, है ना। आप लोग घर पे बनाना।